राजकुमार और युवा वैम्पायर्स के एक गांव में जो धुएं से घिरे ज्वालामुखियों से घिरा था, कुछ वैम्पायर परिवार रहते थे। उसके बीच में एक ढहता हुआ महल था जहां क्रूर वैम्पायरस रानी रहती थी और गांव व आसपास के राज्यों पर राज करती थी। सभी वैम्पायर बुरे नहीं थे। उनके बीच एक दयालु युवा वैम्पायरस थी जिसका नाम विमी था, जो अपने माता पिता और एक छोटे भाई के साथ रहती थी। वो और उसका परिवार इंसानों को नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं करते थे। पिताजी, हम किसी भी इंसान को सताना नहीं चाहते। हाँ बेटा, हमारा लेकिन गांव के दूसरे पिशाच हमसे अलग हैं। हम सही रास्ते पर हैं। पिताजी, मैं रानी का आदेश नहीं मानती। हमें मनुष्यों को यातना नहीं देनी चाहिए। नहीं मेरी प्यारी, इतनी जोर से मत बोलो। रानी के अनुयायी सुन सकते हैं। हमें भी मनुष्यों को यातना देना पसंद नहीं है। एक रात उन्होंने एक घायल राजकुमार को बचाया जो गांव की सीमा पर रास्ता भटक गया था। वो ज्वालामुखी की आग से घायल हुआ था जब वो गांव की सीमा के पास घोड़े पर जा रहा था। रानी के क्रोध की अवहेलना करते हुए उन्होंने उसे शरण दी। Rest now. I'll watch over you. शांत रहो राजकुमार, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। राजकुमार, तुम घायल हो। मुझे तुम्हें बिस्तर पर लिटाना होगा। ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। बस ठीक हो जाओ। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद मेरी रक्षा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब रानी को पता चला, उसने विमी और उसके परिवार पर आतंक ढा दिया। विमी राजकुमार की रक्षा करते हुए रानी के खिलाफ खड़ी हो गई। Vimy, my love, wake up! She is mine. You can only watch. राजकुमार ने बेहोश विमी को गले लगाया और रोने लगा। फिर वो गुस्से से भर गया और उसने पिशाच रानी पर जोर से वार किया। साहस और आग के साथ राजकुमार ने रानी को मार गिराया। उसकी काली हुकूमत खत्म कर दी। ज्वालामुखी शांत हुए और शाप कमजोर पड़ा। आभारी और प्रेम में राजकुमार विमी को अपने दूर के राज्य में ले गया। वहां प्राचीन विधियों के माध्यम से राजकुमार ने विमी को उसके शाप से मुक्त करके उसे एक खूबसूरत इंसान बना दिया। फिर राजकुमार ने विमी, जो अब एक सुंदर महिला थी, से विवाह किया और दोनों ने एक नई जिंदगी शुरू की।